पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष 60 साल के तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे और रविवार यानी 15 फरवरी तक वहां पर नई सरकार बन जाएगी। चिंताजनक बात यह भी है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की सीमा से सटे इलाकों में जमाते इस्लामी के कई उम्मीदवारों को जीत मिली है और ये बहुत कट्टरपंथी माने जाते हैं। आप इस मानचित्र में देखिए, इसमें केसरिया रंग से दिखाए गए इलाके वही हैं जहां पर जमात की जीत हुई है और पर्पल यानी बैंगनी रंग से जो इलाका आपको दिख रहा है वहां पर बीएनपी की जीत हुई है। बीएनपी गठबंधन को कुल मिलाकर लगभग 71% सीटों पर जीत मिली है और इससे पहले बांग्लादेश के इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को वर्ष 2018 के चुनाव में 85% यानी 257 सीटें मिली थी। बांग्लादेश में वर्ष 2006 के बाद पहली बार यानी करीब 20 वर्षों के बाद बीएनपी की सरकार बन रही है। वर्ष 2008 से लेकर 2024 तक वहां पर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सरकार बना रही थी, सत्ता में थी, लेकिन इस बार आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया और उसके किसी भी नेता ने चुनाव नहीं लड़ा। शेख हसीना खुद अपनी जान बचाकर किसी तरह से भारत आई और अब भी यहीं पर है, शरण लेकर यहां पर रह रही है। 35 वर्षों के बाद बांग्लादेश में पहली बार कोई पुरुष प्रधानमंत्री होगा। आखिरी बार वर्ष 1988 में काजी जफर अहमद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे जो पुरुष थे और वर्ष 1991 से लेकर 2024 तक वहां की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा और ये दोनों ही बारी बारी से प्रधानमंत्री बनती रही। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार चुनाव में 3 हिंदू उम्मीदवार भी जीते हैं और ढाका की एक सीट से वर्ष 1971 के बाद पहली बार किसी हिंदू उम्मीदवार की जीत हुई है। 17 साल तक लंदन में रहने वाले 60 साल के तारिक रहमान इस समय बांग्लादेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ये मौका उन्हें लंबे इंतजार के बाद मिला है। इन नतीजों से ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की जनता न तो छात्र नेताओं को चाहती थी और न ही जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी नेताओं को, और इन दोनों के बाद वहां की जनता के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था और वो था तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को वोट देना। और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का चुनाव न लड़ना बीएनपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि लोगों के पास विकल्प खत्म हो गए थे।